तो कैसे हो यार तुम लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के वीडियो का मुद्दा ये है कि इंसान के शरीर के अंदर ऐसे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अपने इस छोटे से वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, जब मैं ऑर्गन की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। ऑर्गन के अंदर मैं बात करूंगा इंसान के आँख, नाक, कान, दिल, किडनी, फेफड़ा, ये सब क्या है? ये सब ऑर्गन ही तो हैं। इन्हीं सारे ऑर्गन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोचो अगर आपके पास किडनी ना हो तब क्या आप जिंदा रह पाएंगे? क्या आपका ब्लड फिल्टर हो पाएगा? क्या आपका यूरिन बन पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं किडनी आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचो अगर आपके पास आँख ना हो तो क्या आप चीज़ों को देख पाएंगे? क्या आप इस वीडियो को घूर रहे हैं, देख रहे हैं, क्या आप इसको देख पाएंगे? सोचो अगर आपके पास कान ना हो तो क्या आप मेरी इस सुरीली आवाज़ को सुन पाएंगे? क्या बोला तूने? सोचो अगर आपके पास दिल ना हो तो आपका तो वैलेंटाइन खराब हो जाएगा। मजाक से हटके अगर आपके पास हार्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो ऑर्गन होते हैं ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल और बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। देखो जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ उसके ऑर्गन भी नए नए पैदा होते हैं, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होते होते 60 साल 70 साल का बुढ़ा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन वो लेके आया था वो ऑर्गन भी उसी के एज के साथ साथ में 60-70 साल पुराने हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तो वो ऑर्गन भी काम करना बंद कर देते हैं, वो ऑर्गन लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। मतलब उनके काम करने की जो क्षमता रहती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और उनका जो फंक्शन रहता है वो अपने फंक्शन को धीरे धीरे कम कर लेते हैं, यानी कि धीरे धीरे वो फंक्शन लेस हो जाते हैं। जैसे मैं नवा बाइक खरीद के लेके आऊँ तो नवा बाइक बहुत स्टार्टिंग में बहुत बेहतरीन चलेगा, एकदम बढ़िया माइलेज वाइलेज देगा, लेकिन जैसे जैसे जूना होगा, खराब होगा, 8 साल 9 साल 10 साल का होगा बाइक, वैसे वैसे उसका जो एफिशिएंसी होगा उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खींचने लगेगा और उसकी जो एवरेज रहेगी वो भी माइलेज जो रहेगा वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वैसे ही ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी भी स्टार्टिंग में बहुत इफेक्टिव होती है, लेकिन एज के साथ साथ में वो उसके ऑर्गन जो होते हैं वो लेस एफिशिएंट हो जाते हैं और ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं या फिर फंक्शन लेस हो जाते हैं। बंद कर देंगे तब तो इंसान मर ही जाएगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बंद नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे लेस एफिशिएंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसा होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला तो आपका एज हो जाए, दूसरा अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहाँ पे आपके ऑर्गन जो रहेंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि लंग इन्फेक्शन हो गया, लीवर इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रियाटिक इन्फेक्शन हो गया, तो इससे भी आपके जो ऑर्गन होंगे वो काम करना बंद कर सकते हैं। जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गन होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं तो उस इंसान को अपना जीवन यापन करना या अपना ज़िंदगी गुजारना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वहाँ पे उसका जीवन यापन करना उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं उसको अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी अपनी ज़िंदगी को गुजारने में और एट द एंड में ऐसा होगा कि वो इंसान मौत को छू लेगा। कहने का मतलब ये है कि वो इंसान मर जाएगा। अब मान लेते हैं कि वो इंसान मर गया, तो मर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से जैसे वो मरा तो सारे ऑर्गन उसके मर गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में इंसान के मरने के बाद भी इंसान के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गन फंक्शनल होते हैं, मतलब वो काम कर रहे होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। ज़्यादा समय तक एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ समय तक एक्टिव होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड का मतलब होता है कुछ समय तक के लिए तो वो ऑर्गन काम करेंगे, मतलब वो जिंदा रहेंगे। और जब हम बात करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तो यही ऑर्गन जो इंसान मर चुका है, मर चुके इंसान के बॉडी के अंदर जो ऑर्गन जिंदा हैं, जो काम कर रहे हैं, इन्हीं ऑर्गन को हम लोग उस मरे हुए इंसान की बॉडी से निकाल के कोई जिंदा इंसान है जिसके बॉडी के अंदर वो ऑर्गन नहीं काम कर रहा है, तब हम लोग उस मरे हुए इंसान के बॉडी का ऑर्गन जो कि काम कर रहा है उसे निकाल के उस इंसान की बॉडी के अंदर लगा देंगे। मतलब पुराना ऑर्गन दो, नवा ऑर्गन लो, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आप लोग मोबाइल की दुकान पे जाते हो, जैसे वहाँ बोलते हैं जूना मोबाइल दो, नवा मोबाइल लो, तो वैसा यहाँ पे अपना मान लो तुम्हारा किडनी खराब हो चुका है, लेकिन जो इंसान अभी अभी मरा है उसका किडनी सही था, वो किडनी से नहीं मरा है, कुछ अलग रीजन से मरा है, वो हार्ट अटैक वगैरह से मरा है, तो किडनी तो सही है ना उसका, और तुम्हारा उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, तो तुम्हारा जो किडनी खराब है तुम्हारा किडनी निकाल के फेंक देंगे और उस इंसान की बॉडी से किडनी निकाल के तुम्हारे बॉडी में लगा देंगे। हाँ, वो बात अलग है, उसका अच्छा खासा तुमको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, बट हाँ यार, एक बार किडनी लग गई, अच्छी खासी किडनी लगे तो जिंदगी मिल जाएगी। अभी जिंदगी बड़ी अनमोल है, पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है, से बोलने की बातें होती हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये से बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और जिनका हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका हार्ट हो गया, दिल, किडनी, आई, लीवर
और हार्ट के कुछ वॉल्व का मतलब होता है ढक्कन, खून की नसों के ऊपर ढक्कन लगा होता है। आर्टरीज और वेन्स के ऊपर वॉल्व लगे होते हैं, मतलब वो एज अ ढक्कन का काम करते हैं। मतलब जब बॉडी को ब्लड चाहिए होगा तो वो ढक्कन खुल जाएगा और उसके अंदर से हार्ट से जो ब्लड रहेगा वो उस पाइपलाइन में एंटर कर जाएगा, और जब पाइपलाइन फुल अप हो जाएगी तब वहाँ पे वो वॉल्व बंद हो जाएगा ताकि एक्सेसिव ब्लड उसमें ना जा सके और ब्लड का प्रेशर पाइपलाइन में ना बन सके। फिलहाल आपको इतना सब डीप नहीं समझना, यहाँ पे ये वॉल्व टर्म आ गया था तो मैंने इस वॉल्व को एक्सप्लेन करना सोचा थोड़ा सा। और यहाँ पे आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पे स्किन भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस बस यही कुछ बातें थी जो आपको संबंधित थी इस क्वेश्चन के आंसर में, और आपको एग्जाम में भी यही कुछ बातें लिखनी है। एंड नाउ आई होप कि आप लोग को अभी इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया रहेगा। एंड अगर आप लोग को अभी भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी आपके लाइफ में ये ऑर्गन वैल्यू रखते हो या ना रखते हो वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यार तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। एंड इस वीडियो को अपने उन सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करो, अपने मित्रों मित्रानियों के साथ भी शेयर करो जिन लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को समझने में तकलीफ है और परेशानी है। एंड इसके आगे के कंटेंट के साथ में हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।